हेलो दोस्तों, आज हम तुम लोगों का कर देंगे इलाज। आज तुम लोगों को करेंगे इलाज। दोस्तों, आप लोगों को धमकी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं कि इलाज मतलब क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। तो इलाज करने का मतलब धमकी नहीं है। इलाज का मतलब है क्या है, मैं बताऊंगा। श्लेष अलंकार के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो श्लेष अलंकार की जो है हमें परिभाषा सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयोग में आए और उसके अर्थ अनेक हों और हर बार अलग हों, हर बार भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। यानी जब कोई शब्द एक बार आए उसके अर्थ कई हों तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अभी जो धमकी दिया उसको बताएंगे। उदाहरण उदाहरण कि क्या हम आपका इलाज कर देंगे। क्या करेंगे? इलाज। हम आपका इलाज कर देंगे। तो भैया जो है इलाज है, इलाज का मतलब पहले तो आपका जांच करवा देंगे, यानी कि आप कोई बीमारी हो गई तो ठीक करवा देंगे। एक इलाज का मतलब है चेक करवाना, जांच करवाना, यानी कि स्वस्थ रखना। और दूसरा इलाज का मतलब है पीड़ देना, जो हर शिक्षक करता है। तो दूसरा क्या है? दंड देना, है ना। इलाज करना मतलब दंड देना। और इलाज का मतलब है शारीरिक चिकित्सक, यानी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाना। तो ये दूसरा है जांच करवाना, है ना। तो इस शब्द एक है, अर्थ जो है कई सारे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष। देखो, श्लेष का अर्थ होता है, सबसे पहले इसका नाम हम लोग देखेंगे क्या है। श्लेष का मतलब हुआ चिपका हुआ। क्या हुआ श्लेष का अर्थ? चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये हो गया। दूसरा है मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो सावन का मतलब एक महीना है और सावन का मतलब खुशी है, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। और एक जैसे हम लोग एक उदाहरण पढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण है एक जो होता है हरि गए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, हरि देख हरि हरि में मिले, हरि भय उदास। ये सब किस में आएंगे? हरि शब्द के यहाँ कई अर्थ है, पानी है, सांप है, मेढक है। तो ये सारे, तो एक शब्द के, हरि शब्द के कई अर्थ हैं, तो वहां पर क्या हो गया? श्लेष अलंकार। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है लिख नहीं रहे हैं, इसको बता रहे हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो लिख देते हैं चरण। तो दोस्तों, ये उदाहरण है। जैसे सुवर्ण शब्द का है, सुवर्ण एक शब्द बार प्रयोग में आया है। इसका अर्थ है चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा सुवर्ण। सुवर्ण कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। चरण धरत चिंता कर, चितवत मतलब होता देखना। तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, यानी कि ये कवि, व्यभिचारी और चोर जितने पग रखते हैं वो चिंता करते और चारों ओर देखते हुए चलते हैं कि कहीं उनको सुवर्ण तो ना मिल जाए। कवि कहता सुंदर अक्षर मिल जाए तो कविता लिख दी जाए, और व्यभिचारी जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनको सुंदर स्त्री से मतलब है, और जो चोर है उसको जो है कहीं सुवर्ण यानी सोना मिल जाए तो उनका काम चल जाए। तो कहने का मतलब है सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग में आया, इसके अर्थ कई हैं सारे, यानी एक शब्द में कई अर्थ छिपे हैं। श्लेष वही है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द में कई अर्थ जब चिपके हुए होते हैं तो वहां होता है श्लेष। इसमें जो आजकल डबल मीनिंग वाले गाने चलते, चाहे भोजपुरी हो या हिंदी हो, सब कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जैसे कबीरदास के निर्गुण भजन हो गए हैं। जैसे दोस्तों, कबीरदास जी के निर्गुण भजन में जैसे है रमैया के दुल्हन लूटें बाजार, रमैया के दुल्हन लूटें बाजार,
शिवपुर लूटा नागपुर लूटा, महादेव के पड़ी पछार, रमैया के दुल्हन। इसमें जो दुल्हन शब्द है किसके लिए प्रयोग है? एक दुल्हन जो दुल्हन होती है एक आत्मा के लिए की गई है, ठीक है। तो ये आत्मा जो है, तो इसके दो अर्थ है, एक दुल्हन खुद जो सजी संवरी होती है और ये आत्मा। तो इसके कई सारे अर्थ होते हैं। जो निर्गुण भजन होते हैं उनके हमेशा द्विअर्थी होते हैं, डबल मीनिंग वाले होते हैं। जैसे आजकल फिल्मी गाने गाए जाते हैं, भोजपुरी गाने गाए, उसी तरह ये सारे हैं। जैसे ये पच रंग चूनर कराए डार्यो मैली, देखी हैं सजनवा कहेंगे सर बैली, खेदी हैं तुमका से जरिया से, शान तुम्हारी उतर जाई। तो जो पच रंग चूनर है, इसमें कहा गया पच रंग चूनर, 5 रंग की जो चूनर है जिसको जो कहा गया है शरीर के लिए, और चूनर तो चूनर एक ही है। तो देखो हर निर्गुण में किसी शब्द के 2 से ज्यादा अर्थ हैं, है ना। खेदी है तुमका सेजरिया, जो सेज का अर्थ है वो स्वर्गलोक में, वहां से जब डंडा पड़ेगा आप लोग यहाँ गलत काम करेंगे। तो यहाँ पर हर एक शब्द के 2 अर्थ हैं। तो निर्गुण जितने हैं वो श्लेष अलंकार में जाएंगे, ठीक है। उनमें कोई अलंकार पूछा जाए तो श्लेष अलंकार, जैसे ये निर्गुण है। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट करके बताएं प्लीज। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे से आगे और बेहतरीन हम सेवा कर सकें। अभी तो ये शुरुआत है, इसके आगे देखो क्या होता है। हम भी गांव से रहकर ये सेवा कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।